हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कौन कौन से स्टेप्स हमें ध्यान से लेने पड़ते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा अच्छे से बन जाए. सो लेट्स क्विकली बिगिन. Okay, so I am given with a data set about 50 athletes that have run a 1 kilometer course, and the time in minutes is given in this data. So when I look at the data, the first thing I know about the data is there are 50 data values. That's the important thing I should know. In case if it's not given, आई कैन काउंट इट एज वेल. ठीक है, काउंट करके भी आप देख सकते हो कि कितने डेटा वैल्यूज़ हैं मेरे डेटा सेट के अंदर. नाउ द सेकंड थिंग आई शुड नो अबाउट माय डेटा इज़ कि मेरे डेटा के वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू इसमें क्या है. नाउ अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ ज़रा कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट. द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 12, राइट. 12 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हम 12 को करेंगे यहाँ पे हाईलाइट. अगेन आई विल लुक एट द लार्जेस्ट वैल्यू इस डेटा सेट के अंदर विच इज़ 30. सो मैं 30 को भी करूँगी हाईलाइट. ओके, अब जो मैंने ये दो वैल्यूज़ देखे, वन इज़ 12, वन इज़ 30, ये मुझे ये बता रहा है कि 12 से लेके 30 तक के डेटा वैल्यूज़ हैं मेरे डेटा सेट के अंदर. सो अब इसके डिफरेंस को निकालना कि कितना डिफरेंस है, दैट्स बेसिकली द रेंज. सो रेंज में कैसे कैलकुलेट करूँगी, रेंज विल बी 30 minus 12 which is 18, right. अब रेंज निकालने के बाद द अदर थिंग इज क्लास साइज. नाउ क्लास साइज इज कि जब मैं अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगी तो उसके अंदर मैं रोज़ कितने रखना चाह रही हूँ, यानी वो कितने रोज़ पे मुश्तमिल होगा, उसकी साइज़ क्या होगी. तो ये होगा आपका क्लास साइज. अब उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है क्लास साइज इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, राइट. नाउ रेंज तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, दैट इज़ 18, आपने फाइंड आउट किया है. एंड नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे है आपका अजम्पशन. अब ये आप कैसे अज्यूम करते हो, आप डेटा सेट को देखते हो कि डेटा मेरे पास कितना गिवन है. अब डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ है दैट इज़ 50, राइट. अब 50 के हिसाब से मुझे कितने क्लासेस रखने चाहिए, 50 के हिसाब से मुझे रखने चाहिए 5, 6 ऐसे क्लासेस, राइट. तो अगर मैं आपको नॉर्मली एक गेस बता दूं तो वो ये है कि हम नॉर्मली जो डेटा सेट के अंदर जो क्लासेस रखते हैं वो बेसिकली 5 से रेंज करती है, 5 to 15 के बीच में रेंज करती है. अब इतना भी वो डिफरेंस कम नहीं होना चाहिए कि आप क्लासेस बनाते जाओ. सो द एवरेजेस कि आप 5 से 15 के बीच में नंबर ऑफ़ क्लासेस लेंगे. तो अब इस डेटा को देखते हुए 50 के सेट के डेटा को देखते हुए मैं चाह रही हूँ कि मैं रख लूँ यहाँ पे 5 क्लासेस, क्योंकि 5 क्लासेस के हिसाब से ये डेटा मेरा अप्रोप्रिएट बन सकता है. अब मुझे 15 और 5 को करना है डिवाइड. 18 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 इज़ 15, 3 5 6 इज 30. ओके, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर से देखना है कि यहाँ पे आपका आंसर आया 3.6. ओके, अब नॉर्मली पहले हम क्या करते थे, नॉर्मली जब हम मैथ्स के अंदर कोई भी सम सोल्व करते हैं तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, राइट. बट इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक, स्पेशली इस चीज़ के अंदर जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं तो हम इसको राउंड अप करेंगे, ऑलवेज राउंड अप करेंगे. यानी अब जो डेटा वैल्यू है दैट इज़ 3.6, तो मैं इसको लूँगी, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट करूँगी कि ये मेरा जो डेटा है ये 4 के इक्वल है, राइट. क्योंकि राउंड अप करूँगी तो ये 4 बनेगा. इवन अगर ये जो वैल्यू है यहाँ पे 3.1 होता फॉर एग्जांपल, तो भी मैं इसको 4 लेती. अगर ये 3.2 आता तो भी मैं इसको 4 लेती. ये 3.01 आता तो भी मैं इसको 4 लेती. क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा करना है इस केस में राउंड अप, राउंड ऑफ नहीं करना, राउंड अप करना है, राइट. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब.
ओके अब हम फाइनली उस पॉइंट पे आ गए कि जहाँ पे हमें बनाने अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें हमें चाहिए क्लास इंटरवल्स। अब क्लास इंटरवल्स कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, ये मैं आपको ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द टेबल बता दूंगी कि क्या होता है। सो क्लास इंटरवल में सबसे पहले हम लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया था कि सबसे द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 12 एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज 30। ओके अब स्मॉलेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू आपका है 12, राइट। स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 12। अब 12 टू जो नेक्स्ट वैल्यू है 12 के बाद यहाँ 12 से कहाँ तक, 12 से कहाँ तक वो डिफरेंस आपका डिसाइड होगा इससे। क्लास साइज की जो वैल्यू आई है 4, इससे डिसाइड होगा। यानी मुझे रखने इसमें पॉइंट्स कितने 4। यानी अब देखिए 12 को भी आप काउंट करोगे 12 13 14 15, यानी 12 से लेके कहाँ तक होगा, 12 से लेके 15 तक होगा, राइट और आप सारे अगर आप माइनस करोगे तो ऑफ कोर्स जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारे पॉइंट्स इसमें काउंट कर रही हूँ। दैट इज 12 13 14 15। ऐसे आपका वैल्यू क्या आएगा 4। यानी मेरा 12 भी इसमें इंक्लूड है, 13 भी है, 14 भी है और फिर 15 भी है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू होगी दैट विल बी 16। इससे नेक्स्ट क्या है 16 है। अब काउंट करें 16 17 18 19। अगेन जो डिफरेंस जो होगा, जो डेटा वैल्यूज आप रखेंगे वो 4 ही रखेंगे। 16 17 18 19 होगा। अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज 20। अब 20 21 22 23, तो आप क्या रखेंगे 23 रखेंगे। नाउ इससे नेक्स्ट है 24। अब 24 से लेके 24 25 26 27 आप रखेंगे। अब इससे नेक्स्ट होगा 28। अब 28 29 30 31 क्या आएगा 31। ओके ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि डेटा सेट के अंदर मेरे पास 31 नहीं था तो यहाँ क्यों आ गया। यहाँ इसलिए आया क्योंकि हर एक के अंदर आपका डिफरेंस होना चाहिए सेम, और जो क्लास साइज है वो डिफरेंस आप यहाँ से नहीं देखते हो कि 15 माइनस 12 इज 3। वो यहाँ से यूजुअली नहीं देखते। वो कहाँ से देखते, वो यहाँ से इधर देखते हैं। अगर मैं यहाँ माइनस कर लूँ 19 में से 15 तो ये क्या आएगा 4। अगर मैं 23 में से 19 माइनस करूँ 4 आएगा। 27 में से 23 माइनस करूँ 4 आएगा। 31 में से 27 माइनस करूँ 4 आएगा। सेम इज़ द केस हियर। 28 में से 24 माइनस किया 4 आया। 24 में से 20 4 आया। दिस में से दिस 4 आया। 16 में से 12 अगेन 4 आया। एंड दिस इज़ बेसिकली द क्लास साइज कि ये मैंने ये क्लास साइज रखी है। और यहाँ पे देखें कि हमने डिसाइड किया था कि हम 5 क्लासेस बनाएंगे, और यहाँ देखें 1 2 3 4 5 इधर भी आ गया, राइट। समटाइम्स अगर फॉर एग्जांपल किसी और ने अगर 6 लिया है या 7 लिया है तो यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ क्लास इंटरवल्स या तो कम आ जाए, नंबर ऑफ क्लासेस या तो कम आ जाए या 1-2 इंक्रीज हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बस ये होना चाहिए कि जो डिफरेंस है सबके बीच में वो सेम रहे। ज़बरदस्ती आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे मेरे 30 तक वैल्यू आ रहे तो मैं यहाँ 31 ना लिखूँ 30 लिखूँ, दैट इज़ रॉन्ग। और यहाँ पे अपने मर्ज़ी से मैंने 12 से 15 लिया, फिर मैंने 16 से अगर 20 लिया फॉर एग्जांपल, तो वो गलत हो जाएगा। आपका अगर डिफरेंस हर केस में सेम है, जैसे 15 से 12 आप माइनस करते हो 3 आता है, और यहाँ से क्लास लिमिट्स को यहाँ यानी इधर से इधर, यहाँ से इधर आप माइनस करते हो तो 4 आता है। 4 डिफरेंसेस हमेशा इक्वल आने चाहिए। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। इसको मैं पहले इरेज करती हूँ ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, राइट। ओके नाउ नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, टेली मार्क्स। टेली मार्क्स एक तरह के लाइक स्टिक्स होते हैं, या आप कहेंगे डायग्राम होता है, जिसे आप यूज़ करते हो मार्क करने के लिए कि मेरे पास कितने फ्रीक्वेंसी यानी वैल्यूज़ कितने आ रहे हैं 12 से 15 के बीच में। अब वो हम डेटा सेट को देखते हुए यहाँ पे मार्क करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं शुरू से ही डेटा को देखूंगी ताकि मेरे लिए आसानी हो। 13 कहाँ लाई कर रहा है,
13 इस फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी, सॉरी यहाँ पे ये 1 मिनट के, यहाँ पे मैं लिखूँगी 1 मार्क, ठीक है, 1 टेली मार्क, और 13 को मैं यहाँ से क्रॉस करूँगी। ना लुक एट 14 भी इसी रेंज में लाई कर रहा है 12 से 15 के क्लास इंटरवल में, तो मैं क्या लिखूँगी, यहाँ से मैं 14 को क्रॉस करूँगी, 14 को यहाँ से क्रॉस किया, और अगेन मैंने एक मार्क यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, टेली मार्क, राइट। अब नेक्स्ट इज़ 20, और 20 आ रहा है इस वाले क्लास इंटरवल में, तो मैं मार्क कहाँ बनाऊंगी, यहाँ पे, और यहाँ से 20 को मैं करूँगी क्रॉस। ऐसे मैं सारे डेटास को करूँगी, लेट मी डू इट, और आप भी ये कर सकते हो। 15 यहाँ आ रहा है, 16 यहाँ आ रहा है, 18 यहाँ आ रहा है, 20, 25, 27, 17, 13, 15। ओके, नाउ 5th मार्क पे आप स्लैंटिंग लाइन इस तरह से बनाएंगे, ये इसका रूल है, राइट। नाउ 20 यहाँ आ रहा है, 14 इधर, 18, नाउ 19, तो 5th मार्क ऐसे होगा, 14, 26, 20, 15, 18, 17, 16, 19, 5th mark, 20, 5th mark, 30, 24, 15, 14, 16, 19, 15, 5th mark, 16, 19, 12, 15, 18, 5th mark, 16, मैं यहाँ बना लेती हूँ, बल्कि यहाँ नहीं, मैं यहाँ बना लेती हूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ बना लेती हूँ, 19 again here, 14 here, 15 here, 18 here, 17 here, 16, 5th mark, 20 here, 17 here, 14, 5th mark, 13 here, now 18 will be here, 20 will be here. Okay, finally I'm done. Now let's count the marks, let's count the tally marks and write the frequency over here. जो हम count करेंगे number of times, जितनी दफ़ा यहाँ पे आ रहे डेटा, वो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे. नाउ सी दिस वाज 5, 10, 15 प्लस 1 16, राइट. तो यहाँ मैं लिखूँगी 16. अब सेकंड वन को काउंट करें, 5, 10, 15, 20, 21, 22, तो यहाँ मैं लिखूँगी 22. नाउ थर्ड वन को काउंट करें, 5, 6, 7, तो यहाँ आया 7, ये है 7, देन है 3, देन है 2. ओके, अब जब आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को काउंट करोगे तो उसका आंसर आनी चाहिए 50, और 50 आ रहा है तो ऑफकोर्स क्योंकि डेटा सेट में 50 वैल्यूज़ थे, और 50 आएगा तो मीन्स आप यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो, और अगर 50 के अलावा कुछ आए तो मीन्स कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो. सो लेट्स काउंट एट 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 है, ये 3 मिला के ये 12 बन गए, 12 प्लस 22 प्लस 16, 6, 7, 8, 9, 10,
तो ये आ गया 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली। सो दैट मीन्स हमने इसको बिल्कुल सही किया है। अब ज़रा गौर से देखें तो आपका डिफरेंस भी सही आया, आपने टेली मार्क्स भी सही ड्रॉ किए, आपका फ्रीक्वेंसी भी सही आया, और आपने जो डिफरेंस रखा यहाँ पे वो भी सही आया। तो दैट मीन्स कि आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सक्सेसफुली बन गया। तो दैट्स हाउ यू विल डू इट। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि कभी ऐसे भी हो सकता है कि डेटा सेट के अंदर वैल्यूज़ बहुत छोटे हों, लाइक 1 से लेके 5 के बीच में हो, 1 से लेके 6 के बीच में हो, तो ऑफ कोर्स आप क्लास साइज का फॉर्मूला लगाओगे तो आप मुश्किल में पड़ोगे। तो उस केस में आप क्या करना, आप सिंगल जो वैल्यूज़ है उसको क्लास इंटरवल में लेना, जैसे 1 2 3 4 5 विदाउट एनी डिफरेंस आप ले सकते हो, तो वो आपके लिए आसानी से बन जाएगा। ओके, सो आई होप सो इट वाज क्लियर टू यू, और आप बना सकोगे। कोई एक एग्जांपल आप ट्राई करके कमेंट में बता सकते हो कि आपको समझ आ गया है कि नहीं। सो इसी तरह से आप बनाएंगे, सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।